गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस ऑनलाइन जो क्लास है इसमें हम वो भारत का राष्ट्रपति है इसको अपन ने पढ़ लिया था। अब हम आज उपराष्ट्रपति है, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी अपने को बारीक जानकारी रखनी है। अनुच्छेद 63 है भारत, अनुच्छेद जो 63 है इसमें एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। अब ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ से लिया गया है? काफ़ी बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से या यूएसए से लिया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में है। भाग कौन सा है? भाग मैंने आपको बताया था, भाग 5 है। भाग 5 है, इसमें है वो भाग 5। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक इस भाग में आते हैं। और भाग 5 के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 हमने पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेद 64, इन दो बातों का ध्यान रखना। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 64 में यह बात लिखी है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। सीधी बात यही है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी या राज्यसभा के सभापति का कार्य भी करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और ये बात भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 64 है, इसमें जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। और ये जो प्रावधान है ये भी कहाँ से लिए गए है? ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद जो 65 है, उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद जो 65 है इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो ये एक पद पर एक ही कार्य करेगा, तब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अपन ने जो पढ़ा था संविधान का अनुच्छेद 62 है पिछले जो अपनी क्लास में, उसमें
संविधान का जो अनुच्छेद 62 है, इसमें पढ़ा था अपन राष्ट्रपति का जो पद है खाली होने के संबंध में, और उसमें अपन ने दो परिस्थितियां पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी सामान्य परिस्थिति कि भाई इतने दिनों बाद में है वो राष्ट्रपति है, इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अपने को पता है। और एक पढ़ी थी अपन ने आकस्मिक स्थिति, जिसका अपने को पता नहीं, उसने त्यागपत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या उस पर महाभियोग। तो ये दो परिस्थितियां पढ़ी थी। तो जो अपन ने सामान्य परिस्थिति पढ़ी थी उसमें तो राष्ट्रपति जब तक नया चुनाव नहीं हो जाए तब तक कार्य करता है। और ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ने मृत्यु हो गई, अगर उसने त्यागपत्र दे दिया, अगर उसे महाभियोग द्वारा पदमुक्त कर दिया, तो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी गई है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 65 में लिखी गई है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक परिस्थितियों में पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, और वो एक समय में एक ही पद का या एक ही पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद जो 66 है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अपन ने राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि पढ़ी थी। तो इसमें अनुच्छेद जो 66 है इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव, अब उपराष्ट्रपति है इसको चुनते कैसे हैं, इस प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद की संयुक्त बैठक से, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद की संयुक्त बैठक से करने का प्रावधान था। मतलब मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति है इसको संसद के सभी सारे सदस्य है मिलकर उपराष्ट्रपति है इसको क्या करेंगे, चुनेंगे। उसमें सारे आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सारे सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही। परंतु संविधान में 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया। आज तक है वो 104 संविधान संशोधन हो चुका है। 11वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? 1961 में किया गया था। और इसके माध्यम से जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसको भी आनुपातिक, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय पद्धति है, इसके माध्यम से इस चुनाव को अब किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद की संयुक्त बैठक के माध्यम से होता था, जिसमें संसद के सारे सदस्य है वो भाग लेते थे। मतलब मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि संसद के सभी सदस्य संयुक्त बैठक करते थे, जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव करते थे। अब 11वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, और इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति को अपना लिया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की संभावना रहती है। मूल संविधान में संसद की संयुक्त बैठक से व्यवस्था थी, और वर्तमान में जो 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय जो पद्धति है, इसको, ये विधि है, इसको अपना लिया गया है। अब इसका मतलब यही है कि उस अनुपात में जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसको जो एक न्यूनतम कोटा होता है उस अनुपात में उसको मत हासिल करने चाहिए। और एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय या एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय, इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी एक को, अगर मतलब उपराष्ट्रपति बनने वाले जो उम्मीदवार है उसको अगर न्यूनतम कोटा हासिल न हो तो जो सबसे कम मत आते हैं उनके मत दूसरे कैंडिडेट को दूसरी वरीयता क्रम के अनुसार क्या कर दे, हस्तांतरण कर दे। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ ले
कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसको कब अपनाया गया था या संविधान के किस संशोधन के माध्यम से अपनाया गया था, तो इस बात का ध्यान रखना है। 11वां संविधान संशोधन 1961 में किसके समय हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, और उसमें इस जो विधि है या इस रीति को अपनाया गया था। और मूल संविधान में संसद की संयुक्त बैठक के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सदस्य वो भाग लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, एक बात और ध्यान रखनी है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होते हैं और अगर उनका निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, और निर्वाचक मंडल का मतलब है जो इनके निर्वाचक जो मंडल है, मतलब जो इनको मत देने वाले हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो अगर राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो इनको वोट देने वाले हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो अगर पूर्ण नहीं है, फिर भी इनके चुनाव है वो होते हैं, फिर भी इनके चुनाव है वो सही समय पर संपन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर सारे सदस्य नहीं है, सारे सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, फिर भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव वो समय पर ही होगा। ये व्यवस्था है वो भी 11वें संविधान संशोधन 1961 में की गई थी। इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव है वर्तमान समय में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और मूल संविधान में है वो संसद के सभी, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य संयुक्त बैठक के माध्यम से उपराष्ट्रपति को चुनते थे। और वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, किन्हीं राज्यों में अगर विधानसभा के चुनाव नहीं हुई है, या संसद में अगर राज्यसभा की सीटें या खाली है, तो उस समय भी इनके चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका चुनाव समय पर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये बातें अपन ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ी है। अनुच्छेद 67 या 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 67 में है। तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इससे पहले भी उपराष्ट्रपति है वो त्याग पत्र दे सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति है अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, और त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इस बात का ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति इसकी सूचना है वो किसको देगा? राज्यसभा के उपसभापति को देगा। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति वो त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। और ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसकी सूचना किसको देगा? तो किसको देगा? राज्यसभा के उपसभापति को। किसको देगा? राज्यसभा के उपसभापति को। अभी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 है, इसमें ये बातें हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जिसकी सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 68 है, इसमें उपराष्ट्रपति पद खाली होने के संबंध में, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के संबंध में, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के संबंध में इसमें प्रावधान है।
अपन ने राष्ट्रपति का अनुच्छेद 62 में पढ़ा था, वैसे ही अनुच्छेद जो 68 है इसमें उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है उसके संबंध में प्रावधान है। तो इसमें यही है, जो सामान्य परिस्थितियां हैं, सामान्य, इसमें भी वो दो ही परिस्थितियां, एक तो है सामान्य, दूसरी है आकस्मिक। राष्ट्रपति का अपने अनुच्छेद जो 62 है इसमें पहले पढ़ चुके हैं। सामान्य का मतलब यह हमारे को पता है कि उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इसलिए अगर उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है तो या तो समय से कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवा लेंगे। अगर चुनाव नहीं करवाए हैं तो तब तक, जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए तब तक वह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये तो बात है सामान्य परिस्थिति की। अब जो आकस्मिक परिस्थिति है उसमें अगर उपराष्ट्रपति है, इसकी मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, या अगर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। सामान्य परिस्थिति में अपने को पता है कि भाई इतने दिनों में इसका कार्यकाल है, वो चुनाव करवा लेने चाहिए। किसी कारणवश अगर चुनाव नहीं कर पाए हैं तो तब तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक है वो उपराष्ट्रपति है, वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और यथाशीघ्र चुनाव करवा लिए जाएंगे। ये बात है सामान्य परिस्थिति की। और जो आकस्मिक परिस्थिति है इसमें अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने त्याग पत्र दे दिया, अगर उसका पद है वो पद मुक्त कर दिया गया, उसे ऐसा कोई काम किया है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा और यथाशीघ्र चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। आकस्मिक परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करेगा और यथाशीघ्र चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के संबंध में प्रावधान है। सामान्य और आकस्मिक, सामान्य जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अपने पढ़ा था अनुच्छेद 62 में वैसे ही है, और आकस्मिक है इसमें कोई भी व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति पर चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हायर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन है वो आता है। अब अनुच्छेद 70, अनुच्छेद जो 70 है इसमें राष्ट्रपति पद के संबंध में, राष्ट्रपति पद के संबंध में आकस्मिक परिस्थितियों में अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति पद के संबंध में आकस्मिक जो परिस्थितियां हैं उसमें व्यवस्था करने का अधिकार संसद के पास है। अगर आकस्मिक परिस्थिति अपने पढ़ा था, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो ये आकस्मिक परिस्थितियां होती है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद है इसके संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इस बात का ध्यान रखना है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद है इसके संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 70 में है। और आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति पद के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार है वो किन के पास है? तो संसद के पास है। इस बात में ध्यान रखना हमेशा। इस बात का भी ध्यान रखना है, हमेशा मूल पद की ही शपथ ली जाती है और मूल पद का ही त्याग पत्र दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। कार्यवाहक पद है इसकी न तो कभी शपथ ली जाती है और न ही कार्यवाहक कभी त्याग पत्र देगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 70 है इसमें 1969 में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति 1969 में जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन उनकी मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, इसके कारण दोनों ही पद वो खाली हो गए थे। तो 1969 में संसद ने एक अधिनियम बनाया, उसमें कहा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त है, अगर ऐसा समय आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त है, तो 1969 में इसने एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति संसद ने एक अधिनियम बनाया जिसे कहते हैं राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम।
तो राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम का बनाया गया 1969 में, और उसमें ये बनाया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली है तो राष्ट्रपति जो और उपराष्ट्रपति पद है इन पर कार्य कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसी स्थिति आ चुकी है। एक बार 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए थे। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, इन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब एक साथ तीनों पदों पर कार्य निर्वहन किया था। अब यहाँ पे राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी कारणवश अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो उस समय कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब भारत में अगर किसी के ये डाउट है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इन पदों पर कार्य कौन करेगा, तो 1969 में संसद ने राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम बना दिया है, जिसमें ऐसा लिख दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो इस पद पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश है इस पद पर कार्य करेगा। इसलिए कभी भी अब राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगर उसका पद भी रिक्त है तो जो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी 33 अन्य होते हैं, तो उनमें जो भी वरिष्ठतम होगा वो इन कार्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और अनुच्छेद जो 71 है, थोड़ी सी इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 71, इसमें है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव को लेकर अगर विवाद है तो सीधा कहाँ जाएगा? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो वो मामला सीधा कहाँ जाएगा? तो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो कहाँ नई दिल्ली में है। और इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में या प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो मामला सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में विवाद होता है और चुनाव को अगर अवैध घोषित कर दे तो उस दौरान भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो क्या होंगे? मान्य होंगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी कारणवश चुनाव विवाद होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और चुनाव को अगर अवैध घोषित कर दे, अमान्य घोषित कर दे, तो भी उस समय में जो कार्य किए गए वो कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे। और राष्ट्रपति चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? राष्ट्रपति जो चुनाव विवाद है ये सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो इस बात का ध्यान रखना है। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। मतलब ये वो विवाद है जिसकी शुरुआत सीधे कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में होती है और अपन किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए ये एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये आया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद है। इस अब किस न्यायालय में अपन जा सकते हैं? तो कहाँ जाएंगे? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। अनुच्छेद 71 में ये बात लिखी हुई है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद है, ये सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम वो इससे आगे के जो टॉपिक है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।